वाराणसी का ऐसा हॉस्टल जहां शिक्षा के नाम पर छोटे बच्चों को किया जा रहा है प्रताड़ित। जी हां, खबर वाराणसी के पिंडरा स्थित तरसड़ा कठिराव की है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, जो कि एक सरकारी स्कूल है, उसके हॉस्टल में रह रहे छात्रों का हाल बुरा है। विद्यालय के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर अंबुज कुमार। छात्रों का कहना है कि कई बार हॉस्टल और स्कूल में आ रही समस्याओं के बारे में इनको बताया गया, लेकिन इन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। इसलिए आज लगभग 150 छात्रों को धरना प्रदर्शन पर बैठना पड़ा। छात्रों का आरोप है कि इनको जो भोजन मिलता है उसमें कीड़े निकलते हैं, हॉस्टल के बाथरूम की साफ सफाई नहीं होती है, स्कूल में समय से क्लास नहीं चलती है। इस हॉस्टल में लगभग 400 छात्र निवास करते हैं। जब हमारी समस्या का छात्रों का कहना है कि जब हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ तो आज हम लोग धरने पर बैठे हैं। लगातार हमने हॉस्टल और स्कूल से इनको निकाल देने की धमकियां भी मिल रही हैं और टीचर्स एंड सीनियर छात्रों के द्वारा इनको गाली गलौज और मारपीट भी किया जा रहा है इनके साथ। इसलिए प्रशासन से अनुरोध है कि इस घटना को जल्दी ही संज्ञान में लिया जाए। नीचे दिए गए वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे जो कि स्कूल में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, शिक्षा लेने के लिए आ रहे हैं, अपने घर से दूर हॉस्टल में रह रहे हैं, उनको शिक्षा के नाम पर या उनको पढ़ाई कराने के नाम पर हॉस्टल में क्या फैसिलिटी दी जा रही है। इसी के साथ आप बने रहें निम्बस न्यूज लाइव यूपी के साथ। बनारस जी देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम तसड़ा का ये देखिए लैट्रिन है जी। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्रों का प्रदर्शन, प्रशासनिक भवन पर ताला जड़ किया प्रदर्शन। नेट जेआरएफ के प्रवेश परीक्षा के बीच विश्वविद्यालय करवा रहा है एडमिशन। छात्रों में एडमिशन की तिथि बदलने की मांग। विश्वविद्यालय ऑफिस में कुलपति ने रखी मांग पूरी न होने तक विरोध करने की दी चेतावनी। मौके पर पहुंची सिगरा थाना क्षेत्र की पुलिस टीम। निम्बस न्यूज लाइव यूपी से राहुल कुमार शर्मा की रिपोर्ट। आप लोग ये लिख के दे दीजिए किस डेट तक किस यूनिवर्सिटी का एग्जाम है। हम लोग दे रहे हैं, देखो मेरी मैडम से बात हुई है, मैडम से परीक्षा करने का हम पेपर थोड़ी दे रहे हैं।
मेरा नाम संदीप पाला, मैं यहाँ का पूर्व उपाध्यक्ष हूँ, वर्तमान पीजी का छात्र हूँ। क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या मांगे आपकी? जिस प्रकार यहाँ पे विश्वविद्यालय आए दिन अपनी गलतियाँ करता आ रहा है, जिस प्रकार हमने इनको लिखित भी अवगत करा चुका है कि डेट जिस प्रकार 7 को आप देखेंगे कि बीएससी मैथ, बीएससी एग्रीकल्चर और 13 को एमएस सोशियोलॉजी और एमए हिस्ट्री का एग्ज़ाम है और 14 को नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम है, जिसकी तिथि हमारे विश्वविद्यालय मैं भी पीजी का छात्र हूँ, इस बार नेट का फॉर्म भरा हूँ, जिससे अगर मैं विश्वविद्यालय का एग्ज़ाम देने आता हूँ तो नेट का एग्ज़ाम देने से वंचित रह जाता हूँ। इसी के संदर्भ में आज जब हम यहाँ पे विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार मैम से बात करने आए तो रजिस्ट्रार मैम यहाँ पे विश्वविद्यालय में उपस्थित ही नहीं थी। तो अभी जो मैडम आई है, पुलिस प्रशासन भी आई है, क्या? मैडम अभी जो मैडम आई हैं वो चीफ डायरेक्टर महोदय हैं, जिस प्रकार वो हमें बार बार लिखित की मांग कर रही हैं, लेकिन ये प्रवेश सेल का मामला है, न कि सुरक्षा का मामला है। तो हम लोग प्रवेश जो भी कार्य होता है वो रजिस्ट्रार या कुलपति के द्वारा होता है, तो हम चीफ डायरेक्टर महोदय से क्यों बात करें। जब तक हमारी मांग यही है कि जब तक रजिस्ट्रार मैम और कुलपति सर विश्वविद्यालय में उपस्थित नहीं होते, हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, तब तक ये धरना जारी रहेगा। अगर आगे भी हमारी बात को नहीं सुना जाता है तो ये हम कड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ये विद्यालय पुलिस का काम क्या है, पुलिस क्यों? ये अभी हम लोग को जो चीफ डायरेक्टर महोदय हैं हम लोग को अभी बता रही थी कि ये धरना है आप प्रशासनिक भवन के गेट पे मत दीजिए, जिससे हमारे प्रशासनिक कार्य में और अवरोधक उत्पन्न हो रहा है। तो हम लोगों ने भी उनसे एक अपील की है, अगर ये धरना स्थल नहीं है तो धरना स्थल विश्वविद्यालय में कहाँ है, आप हमें एक नोटिस जिसमें कुलपति का मुहर सिग्नेचर हो आप हमें दे दीजिए, हम यहाँ से धरना से उठ जाएंगे। हम लोग की यही बात न मानने पे हम लोग पे जबरदस्ती दबाव बनाने के लिए। मेरा नाम विराट मिश्रा है, मैं विश्वविद्यालय में BLLB तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या मांगे? जी, यहाँ पे विरोध इस वजह से हो रहा है कि हमारी चीफ प्रॉक्टर का जो प्रॉक्टोरियल बोर्ड है, जो भी प्रशासनिक भवन में कार्य करते हैं लोग, समय के साथ वो लोग उपस्थित नहीं रहते। अभी मैं 2 बच्चों का जो बाबतपुर से आए थे उनका मैं कार्य कराने गया था, तो उस समय मुझे बोला गया कि आप जाइए चीफ प्रॉक्टर से साइन कराइए, चाहे असिस्टेंट रजिस्ट्रार से साइन कराइए। मैं गया, दोनों लोग वहाँ उपस्थित नहीं थे। ठीक है, जब हम लोगों ने उसको लेके मतलब उस ढूंढने लगे, उस समय कोई नहीं था। फिर हम लोग धरना पे बैठे उस चीज़ को लेके, और साथ ही साथ इंट्रेंस का डेट जो है वो पिछले 29 तारीख को हम लोग इंट्रेंस का जो डेट आया था 4, 5 और 7, तो हम लोगों ने साफ साफ लिख के दिया था कि मैम हम लोग 4, 5 और 7 की जो डेटें हैं उसको चेंज करा दीजिए, उस दिन CUT का एग्ज़ाम है। ठीक है, मैम ने बोला ठीक है हो जाएगा। फिर भी 7 तारीख का डेट चेंज नहीं हुआ, जबकि लिखित रूप से दिया गया था कि 7 तारीख को भी CUT का एग्ज़ाम है, और आज फिर कहा जा रहा है कि आप लोगों ने लिखित नहीं दिया था। हमारे पास साक्ष्य रूप से प्रमाण है, हमारे पास उसका रिसीविंग भी है कि नहीं हमने लिख के दिया था, और आज हमसे कहा जा रहा है कि आप अगर नहीं हट रहे हैं, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आपके ऊपर केस किया जाएगा। क्या अभिभावक का यही काम होता है कि अपने बच्चों को धमकाए, अपने बच्चों को हड़काए कि अगर वो उनकी बात ना सुने, अगर अपनी मांगों को लेके बैठे हैं तो उन पर ना हट रहे हैं तो उनके ऊपर केस किया जा सकता है। इस 15 अगस्त 2022 को भारतीय स्वाधीनता को 75 साल पूरे हो रहे हैं। आजादी के इस अमृत महोत्सव के पावन पर्व पर सरकार ने हर घर तिरंगा ये उपक्रम घोषित किया है। भारत माता मंदिर से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने का आह्वान। देश की आन बान और शान तिरंगे को हर घर में फहराने की अपील। ब्रिटेन के निवासी भी बोले भारत माता की जय। आजादी का अमृत महोत्सव, नमामि गंगे ने उतारी भारत मां की आरती और गाया वंदे मातरम गीत। देश की आजादी के 75वें वर्षगांठ पर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को नमामि गंगे के सदस्यों ने वाराणसी के प्रसिद्ध भारत माता मंदिर में राष्ट्र ध्वज तिरंगा लेकर भारत माता की आरती उतारी और वंदे मातरम गीत गाया। भारत माता के जयकारों के बीच प्रत्येक काशीवासी से हर घर तिरंगा फहराने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान पूरा परिसर रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम के भजन से गूंज उठा। भारत माता मंदिर परिसर में ब्रिटेन से आए नागरिकों ने भी राष्ट्र ध्वज तिरंगा लेकर भारत माता का जय घोष किया।
नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि ये महोत्सव राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है। हर घर तिरंगा फहराने से राष्ट्र प्रेम जागृत होगा, देशभक्ति का जज्बा पैदा होगा। अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं पर गर्व करते हुए 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत हर व्यक्ति अपने घर पर तिरंगा फहराए। देशभक्ति की भावना का विकास जरूरी है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, अमलेश शुक्ला, सीमा चौधरी, महानगर सह संयोजक सारिका गुप्ता, महानगर सह संयोजक बीना गुप्ता, पुष्पलता वर्मा, विकास तिवारी, नगीना पांडे, कीर्तन बर्नेवाल, सुषमा जायसवाल, सरस्वती मिश्रा, पूजा मौर्य, सुनीता जायसवाल, गीता सचदेवा, रीता पटेल, सरस्वती मिश्रा, नमिता सिंह आदि उपस्थित रहे। निम्बस न्यूज लाइव यूपी, खुशरंग हिना की रिपोर्ट। शुक्ला, गंगा सेवक, संयोजक नमामि गंगे काशी क्षेत्र। आज हमने भारत माता के प्रसिद्ध मंदिर से, वाराणसी से हर घर तिरंगे की अपील की है। यह अपील पूरे भारतवासियों से है, काशी वासियों से है और देशभक्ति के जज्बे को पैदा करने के लिए यह अपील है कि हम 13 से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा फहराएं, हर दुकान में तिरंगा फहराएं, हर दिल में तिरंगा फहराएं। हमारा यह आह्वान काशी की जनता को है, देशवासियों को है। आइए हम देशभक्ति से ओतप्रोत होकर हर घर तिरंगा फहराएं, हर लोगों के दिलों में तिरंगे के प्रति एक सम्मान जागृत हो। राष्ट्र वैभव का जो उद्भव है वो काशी से निकले। आज हमने भारत माता मंदिर से भारत माता की आरती उतारकर भारत माता मंदिर में रघुपति राघव राजा राम का उद्घोष किया है और सबसे यही कामना की है कि हमारा भारतवर्ष निरंतर प्रगति की ओर अग्रसरित हो। हम भारत माता के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से हमारा भारत निरंतर आगे बढ़ता रहे। तिरंगे की छत्र छाया में हम जिए और आने वाली 13 से 15 अगस्त को हर घर में तिरंगा फहराएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे। वहीं वाराणसी से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। वाराणसी में बेचू के केंद्रीय विद्यालय के छात्र की आत्महत्या का मामला। केंद्रीय विद्यालय के बाहर धरने पर बैठे छात्र, वाइस प्रिंसिपल को बर्खास्त करने और पुलिस कार्रवाई की गई मांग। छात्रों में पीएम नरेंद्र मोदी का भी नाम लिखा पत्र। केंद्रीय विद्यालय के छात्र ने सस्पेंड होने के अवसाद में किया था आत्महत्या। केंद्रीय विद्यालय में मोबाइल न ले जाने को लेकर हुआ था सस्पेंड। अपने घर पर फांसी लगाकर छात्र ने किया आत्महत्या। मेरा नाम उत्कर्ष श्रीवास्तव है। मैं यहीं के कक्षा 12वीं A का छात्र हूँ। मांग ये है कि यहाँ के दिवाकर सिंह जो प्रधानाचार्य हैं और विनीता सिंह उप प्राचार्य को पहले पद से मुक्त किया जाए ताकि पद का दुरुपयोग ना करे। वो पद से रहते हुए हम लोग को यहाँ से धमकी देकर गए हैं कि तुम लोग को सस्पेंड कर दिया जाएगा। सभी का फोटो खींच रहे थे यहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि पहले उनको पुलिस प्रशासन उन्हें पहले जेल में डाले। कैसे हत्यारे बाहर घूम रहे हैं, इनके वजह से वो छात्र हत्या कर लिया है। उन्होंने 50 थप्पड़ उसे मारा है, अपने कैबिन में बुला के उसके पेरेंट्स को जलील किया है। उसके मम्मी आए थे, उसके पापा आए थे, सभी को जलील किया गया है। अरे थोड़ा और जलील करते चलता। तनीषा यादव मेरा नाम है। तनीषा नाम है। अपने भाई के जस्टिस के लिए। कैसा प्रिंसिपल आके बाहर बोलता है कि मुझे कुछ पता नहीं है। ये सब कैसे नहीं पता है भाई? किस बात का प्रिंसिपल है वो? ये बात 7 दिन पहले की थी तो क्यों नहीं पता है उसको? मुझे जानना है।
आके क्यों चला गया तुरंत अंदर? उसको कैबिन में क्यों कैबिन में उसने मेरे भाई को बुला के बात की थी। अब मैं उसको बाहर बुलाना चाहती हूँ, मैं बाहर उससे बात करूंगी, मैं उससे कैबिन में बात नहीं करूंगी। मुझे मेरा भाई वापस दे दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित केंद्रीय विद्यालय की एक घटना ने एक परिवार से उसका पुत्र को छीन लिया। ये पूरी घटना काशी हिंदू विश्वविद्यालय से सटे सीर गोवर्धनपुर की है। पूरा मामला है कि सीर गोवर्धनपुर में रहने वाले संतोष कुमार यादव, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कर्मचारी हैं, उनका पुत्र मयंक यादव बीएचयू स्थित केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 9 का छात्र था। पिता संतोष ने बताया कि मेरा बच्चा 27 तारीख को स्कूल में मोबाइल लेकर चला गया, जिसके बाद स्कूल की सहायक प्रिंसिपल विनीता सिंह ने उन्हें फोन करके बुलाया और बुरी तरह से फटकार लगाई और मोबाइल न देने की बात करते हुए कहा कि अपने पत्नी को स्कूल में भेजिए। संतोष ने बताया कि मयंक की माताजी जब अगले दिन स्कूल जाती हैं तो सहायक प्रिंसिपल उन्हें भी छात्र के साथ हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे। 27 को हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, 26 को, तो 27 को हमारे स्कूल 9:40 के हो गए थे, क्योंकि क्लास 12 वालों का एग्ज़ाम चल रहा था। तो हम लोग ने फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते नहीं है, तो हम लोग ने नोटिस नहीं देखी। हमें लगा 28 को भी वही शेड्यूल है, लेकिन उस दिन हमारे स्कूल का शेड्यूल 6:50 था। अचानक से हमको पता चला 6:40 पे। तो मेरे भाई तैयार हो रहे थे, हम दोनों फटाफट तैयार हुए। वो फ़ोन में वीडियो देख रहा था, साइंस क्लास क्योंकि उसकी थी, तो इसीलिए इसकी वीडियो देख रहा था। गलती से उसने पॉकेट में फ़ोन रख लिया और स्कूल हम लोग चले गए स्कूटी से। और फिर उसके बाद लंच के टाइम में मेरे पास आया, मेरे क्लास में बोला, दीदी मेरे से गलती से फ़ोन आ गया है। आज तक कभी स्कूल में फ़ोन नहीं लेके गया, तो इसलिए वो बहुत डर गया था। बोला, दीदी मेरे पास गलती से फ़ोन आ गया, आप अपने पास रख लो। तो मैंने बोला कि मेरा इसके बाद जनरल काउंसलिंग का पीरियड है, उसमें क्लास में चेक पहले की मैम बैग चेक करवाती थी, अगर मैं पकड़ी जाती तो फिर मुझे डांट पड़ता। इसीलिए मैंने बोला कि फ़ोन को स्विच ऑफ करके अपने पास रख लो बाबू। तो बोला ठीक है दीदी। फिर लास्ट पीरियड में लाइब्रेरी के क्लास में लाइब्रेरियन की और एक बच्चे की बहस हो रही थी, तो वो भी फ़ोन निकाल के वीडियो बनाने लगा। उसके क्लास की 2 लड़कियाँ, कादम्बरी और प्रतिष्ठा, कुछ ऐसा ही नाम है, वो दोनों बता दी। फिर उसके बाद लाइब्रेरियन वाले सर ने उसको 2 थप्पड़ मारा, उससे फोन लिया और उसके बाद वीडियो डिलीट कर दिया। मुझे हम लोग को दिखाया भी नहीं कि क्या वीडियो बनाया वो। फिर वाइस प्रिंसिपल पास के ले गए, वाइस प्रिंसिपल ने सीधा पापा को बुला लिया। मेरे भाई ने आज तक रिकॉर्ड है, क्लास 1 से लेकर 9 तक कभी उसकी कंप्लेन नहीं हुई थी स्कूल में, कभी भी वो उसके नेगेटिव कंप्लेंट्स कभी नहीं थे। फिर उसके बाद वो पापा को बुलाया गया, तो उसको बिल्कुल उसने मैम से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि मैम ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है, माफ़ कर दीजिए, मुझको गलती से हो गया, मैं आज के बाद से दोबारा कभी नहीं लाऊंगा वो। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुनी मेरे भाई की, मेरे पापा की इंसल्ट कर दी उसके सामने। उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि उसकी वजह से कभी मम्मी पापा की इंसल्ट नहीं हुई थी, हमेशा लोग तारीफ ही करते रहते थे। संतोष जी क्या घटना हुई है और मुझे कौन था यार? मुझे कुछ पता नहीं था। उसके बाद मैं डिपार्टमेंट में अपनी ड्यूटी कर रहा था, तो अचानक वहाँ से मैडम का फ़ोन आया कि आप कहाँ हैं, आप संतोष मैम के पापा हैं? हम कहलिए हाँ। तो ज़रूर आके आप इसे मिलिए, हम कहे ज़रूर आपके मिलते हैं। जब हमने मिलने गए तो कह रहे कि यही सिखाया हो कि बच्चों का मतलब स्कूल में मैडम का वीडियो बनाए। और उसके बाद हम कहे ऐसा तो हमारा बेटा नहीं कर सकता है, और कह कि हम कैसे मान लें। तो हम कहे ठीक है मैम, एक बारी हमको माफ़ कर दीजिए, हमारे बेटा को माफ़ कर दीजिए, गलती कर दिया है, माफ़ कर दीजिए। क्या नहीं, निकलो यहाँ से, जाओ अपनी पत्नी को भेजना। फिर दूसरे दिन पत्नी को भेजे, तो उनको हमारी पत्नी को भी जलील करके वो महिला भेजी वहाँ से। क्या नाम था उनका? विनीता सिंह। क्या लगती थी बच्ची की, कौन सी थी? तो वो वहाँ स्कूल के हैं जो टीचर थी। हाँ।
क्या हुआ रात को, घटना क्या हुई है? तो रात को घटना हुई कि बाबू हमारे पैर में तेल लगा करके हमको खाना दे करके कहा अपनी दीदी से कि दीदी हम नींद लग जाएगा तो तुम सो जाना, हम थोड़ा चादर उधर कपड़ा अपना स्कूल का फैला के थे हम आते हैं। बिटिया सूत गई। अब वो हम लोग को नहीं पता कि ऐसा करेगा। वो जा करके एक लकड़ी का वो था, ऊपर राड था, और उसके बाद उसी में नारियल वाला रस्सी लगा करके लटक गई। जब पत्नी गई तो खोलने लगी कि मैं कहाँ गया, तो उसके बाद देखी कि उसकी हालत ख़राब हो गई, रोते रोते छत से कूद के भागने लगी। तो हम लोग गए, पकड़ के देखे तो हमारी बेटी जो है कि रस्सी काट दी। हम बाबू को उठा के ऊपर से इसे उठाए थे, मगर फिर देखे कि बाबू, हमको लगा कि वही ख़त्म हो गया है और ख़त्म हो चुका था। मगर लोगों ने कहा कि आप एक बार कोशिश करिए, हॉस्पिटल लेके चलिए। तो हमने हॉस्पिटल लेके आया तो पता लगा कि शिव गंगा हॉस्पिटल बोला कि आप BHU लेके जाइए। जब यहाँ लेके आया तो उसको ऑक्सीजन उसको लगा, ख़त्म हो गया। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए। किस डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हैं? हम एग्रो नामी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। आपकी वाइफ कहाँ का जॉब करती है? हमारी वाइफ ब्यूटी पार्लर दुकान की है। क्या नाम है? मुन्नी यादव। बच्चे का क्या नाम था? बच्चे का नाम मयंक यादव। कितने कौन से क्लास में पढ़ता है? 9th क्लास में। बिटिया कहाँ पढ़ती है? उसी में केंद्रीय विद्यालय क्लास की किस क्लास? 10th। क्या नाम है बिटिया? तनीषा यादव। दंगल फिल्म तो आपने देखी होगी, और दंगल फिल्म में किस तरह से लड़कियों का दांवपेच दिखाया गया है ये भी आपने देखा होगा। लेकिन बनारस के तुलसी घाट पर रियल लाइफ में ये दंगल नजर आता है। जी हाँ, इस अखाड़े ने 478 साल पुरानी रवायत को तोड़ते हुए लड़कियों के लिए पहलवानी का नया रास्ता खोल दिया है। नागपंचमी के दिन स्वामीनाथ अखाड़े में महिला पहलवानों को लड़ाने की नई परंपरा की शुरुआत हुई। इस आंकड़े में पिछले 4 वर्षों से लड़कियां दंगल लड़ रही हैं और इस अखाड़े से निकलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने दांव आजमा चुकी हैं। काशी में तुलसी घाट पर अखाड़े में सैकड़ों वर्ष बाद महिलाओं को एंट्री मिली है। गौरतलब है कि इस अखाड़े में गोस्वामी तुलसीदास जी भी रियाज किया करते थे। तुलसी घाट पर स्टेटस अखाड़े में पहले पुरुष पहलवानी करते हुए दिखते थे, लेकिन संकट मोचन के महंत प्रोफेसर विशंबरनाथ मिश्रा ने समाज के मिथक को तोड़ते हुए महिलाओं को इस अखाड़े में एंट्री दिलाई थी। अखाड़े में लड़ने वाली कशिश यादव ने बताया कि मुझे यहाँ लड़ना बहुत अच्छा लगता है और मेरे खून में ही है, मुझे पहलवानी ही करनी है। कशिश ने आगे बताया कि मुझे 3 साल हो गए यहाँ पहलवानी करते हुए। कशिश ने बताया कि मैंने पट, धोबी, पछाड़ जैसे तमाम दांव पर सीखे हैं। उसने आगे बताया कि मुझे बहुत ही खुशी है कि अब बनारस का पहला अखाड़ा है जहां लड़कियां कुश्ती लड़ती हैं और मैं सौभाग्यशाली हूं कि इसकी शुरुआत मुझसे ही की गई है। आज नागपंचमी का दिन है और इस प्रकार से अखाड़े का एनुअल मीट है। आज अखाड़े का विधिवत पूजन अर्चन होता है। यहाँ हनुमान जी का विग्रह जो संकट मोचन मंदिर से लाया जाता है, यहाँ हनुमान जी का विधिवत पूजन अर्चन होता है और जो भी लड़के यहाँ अखाड़े में सीखते हैं उनका एक प्रदर्शन भी हम लोग देखते हैं। इसमें हम याद देख करते हैं कि कौन कहाँ कमजोर है और किसमें कितना ठीक है। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ पहले सिर्फ लड़के लड़ा करते थे, लेकिन इस बार 5 साल पहले यहाँ पर लड़कियों को भी स्थान दिया गया और यहाँ लड़कियां भी लड़कों की तरह प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वह वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात करते हैं और जहां काम करने की बात आती है वहां कदम पीछे हटा लेते हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटने वाले हैं और यहाँ लड़कियां लड़कों के समान कुश्ती सीखती हैं और तमाम मंच पर वह प्रतिभाग भी करती हैं। इसी के साथ बने रहे निम्बस न्यूज लाइव यूपी वाराणसी के साथ। हिलना मत, सीधा एक कैमरे में। क्या नाम है? जी मेरा नाम कशिश यादव है। अखाड़े में आते हो आप, कुश्ती भी करती हो, कैसा लगता है? अच्छा लगता है, मतलब ये मेरे खून में ही है, मतलब पहलवानी ही हमें करनी है। कितने वर्षों से करते हैं? मुझे 3 साल हो गए। क्या सीखा अभी तक? कौन से दांव पेच सीखे? मैंने पट सीखा है, धोबी, ढाक, शिकारी, बहुत सारे दाव हैं। अच्छा, ये बनारस का ऐसा अखाड़ा माना जाता था, लड़कियों को भी जगह मिलती है अखाड़ा करने। जी कितना खुशी हुई? बहुत खुशी हुई है, बल्कि बनारस का पहला अखाड़ा है जिसमें लड़कियां शुरू की थी और शुरुआत मुझे से हुई थी।
पहले जब आप आई थी पहली लड़की बन के यहाँ पे अखाड़ा दंगल लड़ने, तो घर का कितना सपोर्ट मिला? घर के सपोर्ट की वजह से ही आज यहाँ पे लड़ रहे हैं। मेरे दादा श्री कल्लू पहलवान, वो उत्तर प्रदेश केसरी हैं, मेरे पापा केसरी हैं और मेरे पूरे परिवार में सब पहलवान हैं ऊंचे लेवल के। तो पहलवानी के साथ साथ आप क्या करते हैं? जी बस हम पहलवानी करते हैं और पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई में क्या चल रहा है? अभी मेरा 9th चल रहा है। मेरा नाम आस्था वर्मा है। आस्था जी, आप लोग अखाड़े में भी करते हैं या दंगल करते हैं? जी, दोनों ही करते हैं। स्टेडियम में भी वर्कआउट होता है और अखाड़े में भी वर्कआउट होता है। कैसा लगता है जब आप लोगों ने शुरुआत की थी, क्योंकि अखाड़े में जो महिलाएं थी उनका प्रवेश वर्जित था? हाँ, आज से 4 साल पहले, 450 साल पुराना ये अखाड़ा, लड़कियां यहाँ कभी नहीं आती थी। जब शुरुआत करना शुरू किए तो फिर धीरे धीरे बहुत लोग के मन में हुआ कि हम भी जाएं खेलने, तो अब शुरू हैं, लड़कियां भी काफ़ी हैं। जब आपने शुरुआत की थी तो समाज में लोग क्या कहते थे? पहले तो सब वही कमेंट करते थे कि ये लड़कियों का गेम नहीं है, ऐसे नहीं खेलना चाहिए, कपड़े कैसे होते हैं, लड़कों से चिपकना होता है वगैरह वगैरह, जितनी बेकार बातें बोल सकते थे सारी बोलते थे। पर अब वही लोग शाबाशी देते हैं जैसे जैसे लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। अभी तक कोई ऐसा अवार्ड जो आप लोग यहाँ से लड़के कहीं जाके जीती हो? हमारे यहाँ से बहुत सारी लड़कियां नेशनल लेवल तक गई हैं और मेडल भी आया। और हिमांशी यादव है, पूजा यादव, ये लोग तो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वो फॉरेन में जाके भी इंडिया को प्रेजेंट किए हैं। कितने सालों से यहाँ पे? यहाँ पे तो 4 साल से हो रहा है और सिगरा स्टेडियम में 10 सालों से। सावन के तीसरे सोमवार पर श्री राज राजेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक व भंडारे का आयोजन किया गया। सावन के तीसरे सोमवार पर वाराणसी के सिगरा थाना अंतर्गत लल्लापुरा स्थित श्री राज राजेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक व भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तत्पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती का वेश धारण किए कलाकारों ने अपने कला का प्रदर्शन किया और लोगों का मन मोह लिया। इसके पश्चात भंडारे का और प्रसाद का वितरण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से राजेश गौड़, राकेश गौड़, संजय गौड़, गंगाराम गौड़ और क्षेत्रीय लोगों की मौजूदगी रही। निम्बस न्यूज लाइव यूपी वाराणसी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ द्वारा आयोजित हुई बैठक। आशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों को चिकित्सा सुविधा तदर्थ शिक्षकों को विनियमित किए जाने, वित्त विहीन शिक्षकों को कुशल श्रमिक के बराबर मानदेय दिए जाने, पुरानी पेंशन को अंगीकार किए जाने आदि मुद्दों पर संगठन द्वारा चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रांतीय अध्यक्ष हरिश्चंद्र दीक्षित ने एक विज्ञप्ति में बताया कि वित्त विहीन शिक्षकों को 10 अगस्त 2001 की नियमावली के प्रावधान हेतु श्रमिक का वेतन दिया जाने का प्रस्ताव पारित किया गया, परंतु उसे लागू नहीं किया गया। बैठक में पारित एक अन्य प्रस्ताव द्वारा आसन खंड शिक्षक निर्वाचन के प्रत्याशी के रूप में शिक्षक नेता हरिश्चंद्र क्षेत्र को प्रत्याशी बनाए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अनिल कुमार मिश्रा, राजीव शुक्ला, निर्मल कटियार, राधेश्याम मिश्रा, बाबूराम यादव, विशाल श्रीवास्तव, डावी के मिश्रा, संत कुमार दीक्षित, योगेश मिश्रा व सुबोध कुमार कटियार, अखिलेश पांडे, उन्नाव से कुलदीप सिंह, सौरभ शुक्ला, बसंत दीक्षित आदि लोग सम्मिलित रहे। निम्बस न्यूज लाइव यूपी वाराणसी। जिला मंत्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ बाबागुट का हूँ और बाबा जी के आह्वान पर आज विभिन्न मुद्दों को लेकर के पूरे मंडलीय इकाई की जो है सक्रिय कार्यकर्ताओं की एक आहूत बैठक की गई है, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर आगामी संघर्ष के क्या आयाम रहेंगे, क्या चरण रहेंगे, 2023 में जो एमएलसी का चुनाव है उसकी प्रत्याशिता को लेकर के तमाम विचार विमर्श के लिए आज हम सब यहाँ एकत्र हुए। क्या मुख्य मुद्दे हैं, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए और जो एनपीएस नई पेंशन स्कीम लागू की गई है उसका आज तक कहीं दूर दराज तक अता पता नहीं है।
वो पैसा शिक्षकों का कहाँ जा रहा है। डीआईएस से लगातार धरना प्रदर्शन के बाद भी डीआईएस भी आज तक बताने की स्थिति में नहीं है। इसके संघर्ष के चरण हमारे बनेंगे। शिक्षकों कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो उसको कुछ मिलने वाला नहीं है, तो उनकी सेवा सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। पुरानी पेंशन बहाल की जाए, वित्तविहीन शिक्षकों को एक सम्मानजनक वेतन प्रदान किया जाए और उनकी सेवा नियमावली बनाई जाए। आज शिक्षक नियुक्त किया गया, कल मैनेजर निकाल देता जरा सी बात में। तो एक नियमावली बने अनुमोदन और नियुक्ति का, जिससे जो है उनकी एक सेवा सुरक्षा हो सके। संभावनाएं हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे वो, लेकिन हमारा पूरा मंडल उन्हीं पर छोड़ता है। जो भी वो निर्णय आज लेंगी पूरा मंडल उसी हिसाब से प्रत्याशी। अब क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, पिछला चुनाव लड़ भी चुके हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि दीक्षित जी को प्रत्याशी बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने पर मिष्ठान वितरण। स्वतंत्र भारत के प्रथम आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा उत्तर प्रदेश के द्वारा मन की बात कार्यक्रम के बाद मिष्ठान वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नीलिमा कटियार विधायक कल्याणपुर रही। वहीं अनुसूचित जनजाति मोर्चा के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। महावीर प्रसाद गौड़, सुग्रीव सिंह, राजेश कुमार गौड़, जितेंद्र राहुल, शिवानंद, सुरेश, जयप्रकाश महेश आदि लोग सम्मिलित रहे। निम्बस न्यूज लाइव यूपी वाराणसी। जी, आज संदेश के विषय से ये देना चाहते हैं हम कि जो अपने भारत गणराज्य में 15वीं राष्ट्रपति के रूप में माननीय मोदी जी ने और समस्त भारतीय जनता पार्टी ने जो द्रौपदी मुर्मू जी को एक स्थान देकर के सम्मानित किया है, इससे पूरा हमारा आदिवासी समाज बहुत खुश है, उत्साहित है और हम लोग बहुत कुछ की आशा अब लगा चुके हैं। भारत माता की जय। जैसा कि आप बता यहाँ बिल्कुल रखेंगे। इसके अंदर आप अगर गूगल पे मानचित्र कर लेंगे तो सबसे पहले आज के 4000 साल पहले गूगल ने जो सर्च किया है कि पूरा वर्ल्ड जलता हुआ एक पिंड था, इसके दो भागों में है, एक लोरोसिया लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। 153 छोटा सा हिस्सा है और उस हिस्से के अंदर हम सब यहाँ के गोंड निवासी हैं। देश हमारा है, हम यहाँ के राजा थे और हमको प्रताड़ित किया गया, हमारे अधिकार हमको जंगलों में भागने से मजबूर किया गया मुगल शासन के द्वारा। सर, अब धीरे धीरे हमारे लोगों के चेहरे पर हंसी आ रही है कि शायद अब ये भारत सरकार, जो जल जंगल जमीन हमारे छीन लिए गए थे, पाठशाला बंद करा दिए गए थे बस्तर में, हमारी अनुसूची 5 और 6 जो आज तक की गई है, मोदी ने शासन दिया कि 5वीं अनुसूची जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको हम लागू करेंगे और अनुसूचित क्षेत्र में हो सकता है चुनाव न हो, जैसा कि भारतीय संविधान है। रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के पलिया बिरसिंहपुर गांव में बाइक सवार बदमाशों ने एक दुकानदार के सामान खरीदने के बहाने उसका मोबाइल छीनकर भागने लगे। तभी शोर शराबा होने के बाद ग्रामीणों ने घेराबंदी कर दोनों बदमाशों को पकड़ लिया और उन दोनों की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बदमाशों को थाने ले आई और उनसे आगे की पूछताछ पुलिस द्वारा की जा रही है। क्या नाम? संतोष ननकऊ कहाँ के रहने वाले? नाम बताओ। रिंकू कहाँ के रहने वाले हो तुम? भैया हम वैसे तो हमारा गाँव में तो मोबाइल चोरी करके क्यों भाग रहे थे अभी? आधार कार्ड गाड़ी लेके नहीं चलते, गलती हो गई। पति पत्नी के विवाद में पत्नी ने पति पर फेंका गर्म करके और मिर्च मिलाकर तेजाब। पति बुरी तरीके से झुलसा। पति का अस्पताल में चल रहा है इलाज। स्थिति नाजुक। पत्नी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। पत्नी को पुलिस ने लिया हिरासत में। बरेली के नवाबगंज का मामला। क्या नाम है आपको, पूरी बात बताइए। मोहम्मद इकबाल। इनके घर पे विवाद चलता हुआ है, फिर उन्होंने डाला एसिड इनके ऊपर। किसने डाला एसिड? इनकी बीवी ने। हम थे कमरे में, फिर जब चिल्लानी है जी, हमारी माँ भी चिल्लानी थी,
फिर इन्हें भागे थे, फिर इनके मारी थी ईंट, सिर में मारना चाहिए, फिर वो भाग गए थे ना जी तब तक, फिर पकड़ा था हमने उन्हें, फिर FIR कराई थी हमने उनके खिलाफ। पत्नी के खिलाफ? पत्नी के खिलाफ ही। क्या करते हैं ये? मजदूरी करते हैं। क्यों डाला था तेजाब? वजह क्या है? कि इनों में विवाद हो गया, वो घरेलू मटर में होता ही रहता है हर किसी। तो इनकी पत्नी का तेजाब अपने बाहर से लेके आए, घर पर रखा? वो लैट्रीन वाला था, फिर पहले उन्होंने खौलाया था, फिर उसमें मिर्चें डाली थी, फिर डाली थी। कितने बच्चे हैं इनके? इनकी एक लड़की है। करती क्या? लड़की छोटी सी है, वो तो 21 साल की है। ये तो मजदूरी करते हैं। जिला अधिकारी पुलिस अधीक्षक ने भारी फोर्स के साथ गांव में किया फ्लैग मार्च। आज शाम को कांवड़ियों और दुर्गो गांव के लोगों में कांवड़ियों से हुई थी झड़प। घटना वजीरगंज थाना क्षेत्र के दुगो गांव की है। बदायूं से ब्रेकिंग न्यूज। गांव दुगो में कबाड़ियों के साथ मारपीट और पथराव, कई कबाड़ियां हुए घायल। दो समुदायों के बीच हुआ था झगड़ा। दुगो गांव के मुसलमानों से हुई मारपीट। लहरा लाड़पुर गांव के कबाड़िया गौरीशंकर गुलडीहा से जल चढ़ाकर लौट रहे थे। मौके पर पहुंचे पुलिस विभाग के आला अधिकारी, कई थानों का पुलिस बल तैनात। थाना वजीरगंज क्षेत्र के गांव दुगो का मामला। वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिद्धार्थ वर्मा ने कहा, घायल पक्ष से वजीरगंज थाना पुलिस से प्राप्त कर ली है, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी। बदायूं से प्रमोद गुप्ता की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? देवेंद्र। कौन से गांव से रहने वाले हो? लाड़पुर से। क्या मामला हुआ था? बोल आए थे हम लोग, काबर अपना जल चढ़ा के आ रहे थे। हाँ, वापस आ रहे थे तो इन लोगों ने निकल के आए थे और सर बच्चों हमारे ट्राली में बैठे थे, इन्होंने ईंट पत्थर फेंके हैं। किन लोगों ने फेंके हैं? मोम दो लोगों ने। कौन से गांव में? दुगो में। फिर और आगे? आगे सर कोई बात नहीं, हमारे और दो लोग 3-4 लोग गायब भी हैं, वो तो पता नहीं चली कहाँ है। दुगो उन्होंने बंद कर रखे हैं, खा रखे हैं, हमें बात मालूम नहीं पड़ रही। हमारे बच्चे खेतर में भाग रहे हैं, तो हमारी महिलाएं जंगल में रौंद के मारी हैं इन लोगों ने। इन लोगों ने। नाम आपका? नीरज। क्या मामला था? जल चढ़ा के आ रहे थे तो इनने बहुत मार लगाई थी। औरतों ने हमारी अद्दा फेंक के मारे थे। किन लोगों ने मारे थे? जी मुसलमानों ने। कौन से गांव में? दूमो गांव में, लाड़पुर के रहने वाले थे। आप? हाँ। जनपद बदायूं के थाना वजीरगंज के ये ग्राम दूगो की घटना है। ग्राम दूगो में वही गांव के पास के ग्राम लहरा लाड़पुर के रहने वाले कांवड़िए गुलड़िया क्षेत्र से जल चढ़ा करके लौट रहे थे ट्रैक्टर ट्रालियों में। ग्राम दूगो पहुंचने पर उनके द्वारा वहां पर अपनी टोली को रोक करके और डांस और डीजे बजाने लगे। इस बात पर वहां स्थानीय लोगों द्वारा इसमें आपत्ति की गई और इसी को बात को वाद विवाद में बढ़ गया, दोनों के बीच झड़प हो गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच के स्थिति को नियंत्रण किया और इस वक्त वर्तमान में शांति व्यवस्था बनी हुई है। और जो लहरा लाड़पुर के जो निवासी कांवड़िए हैं उनके द्वारा तहरीर थाने वजीरगंज पे दी जा रही है, जिसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी।